हे राम, कितनी गर्मी है। ऐसी गर्मी में तो इंसान भुनकर आलू बन जाएगा। सीमा, सुनती हो क्या? कुछ ठंडा पानी बचा है क्या? अगर बचा हो तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस गर्मी में पागल हो जाऊंगा। नहीं जी, अब कुछ नहीं बचा है। गर्मी इतनी है कि जो ठंडा पानी था वो भी अब गर्म हो गया है। पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। हे भगवान, क्या करूं? बारिश हुए भी काफी दिन हो गए हैं। मौसम इतना खराब है कि घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। गर्मी का मौसम था। गर्मी इतनी ज्यादा थी मानो आग के गोले बरस रहे हों। सभी लोग अपने अपने घरों में पसीने से लथपथ थे, गर्मी के कारण हाँफ रहे थे। और सबसे ज्यादा परेशान थे किसान। बारिश न पड़ने की वजह से सारी फसल सूख चुकी थी, जिससे किसानों का बहुत बुरा हाल था। अजी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। खाने के लिए दाल का एक दाना भी नहीं बचा है। तुम बाजार जाकर थोड़ा सा घर का सामान ले आओ, नहीं तो आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देख लो, पहले ही बता रही हूँ मैं। क्या? बाजार इतनी गर्मी में? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, थैला लाकर दे दो। ये कहकर किसान दुखी मन से कड़कती हुई गर्मी में बाजार की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी था मंगू, जो बहुत ही कंजूस और लालची था। उसके पास हर चीज की सुविधा थी, टीवी, एसी, कूलर, पंखा, सब कुछ था, लेकिन कंजूसी के कारण वो कुछ भी नहीं चलाता था। अजी, आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। गर्मी इतनी हो रही है कि रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हमारे घर में सब कुछ है, कम से कम एक पंखा तो चला लो। इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है। क्या आज खाना नहीं बनेगा? चलो अच्छा है, आज का राशन बच जाएगा। और हाँ, एसी कूलर से पता है कितना बिल आता है? बाबा रे बाबा, मुझे तो सोचकर ही पसीने आ रहे हैं। हाय भगवान, सीमा ने मुझे इतनी गर्मी में सामान लेने बाजार भेज दिया। इस गर्मी में मुझे चक्कर आ रहे हैं और साथ ही गला भी सूख रहा है। कुछ तो ठंडा पीना पड़ेगा, नहीं तो आज मैं घर नहीं अस्पताल पहुंच जाऊंगा। अरे मिल गया, नींबू पानी मिल गया। चलो अच्छा है, कुछ तो राहत मिलेगी। एक गिलास नींबू पानी पी लेता हूँ। किशन हाँफते हुए थके कदमों से धीरे धीरे नींबू पानी के ठेले की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, भाई कृपया करके जल्दी से एक गिलास नींबू पानी दे दो। अगर नींबू खत्म हो गए हैं तो एक गिलास ठंडा पानी दे दो, लेकिन प्लीज जल्दी दे दो। ठीक है भाई, देता हूँ, थोड़ा सब्र करो। नींबू खत्म नहीं हुए, रुको, अभी देता हूँ ठंडा ठंडा नींबू पानी। ये कहकर नींबू पानी वाला नींबू पानी बनाने लगता है और किशन उसे बड़ी आस से देखने लगता है। उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो किशन को नींबू पानी का गिलास दे देता है। उसे पीकर किशन कहता है, जी, ये क्या है? गरम पानी? नींबू पानी कब से गरम पानी में बनने लगा? भाई, तुम पैसे गरम पानी पे लाने के लिए रहे हो क्या? नहीं भाई, मैंने तो ठंडे पानी से ही बनाया था। अब गर्मी इतनी है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें देते देते ही वो गर्म हो गया होगा। किशन मजबूर था। उसे भी पता था कि गर्मी बहुत ज्यादा है। वो बिना बताए वहां से चला जाता है और लड़खड़ाते हुए घर पहुंच जाता है। सीमा उसकी हालत देखकर सोच में पड़ जाती है और घबराते हुए कहती है, क्या हुआ जी? तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? सब ठीक तो है? सीमा, बस तुम पूछो मत। आज मैं अस्पताल जाते जाते बचा हूँ। जल्दी से मुझे ठंडा पानी दे दो, नहीं तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ, तुम थोड़ा आराम करो। सीमा किशन को एक गिलास पानी दे देती है। उसे पीकर किशन बहुत खुश हो जाता है। शाम हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी खाट लेकर घर के बाहर आ जाते हैं और ढलते हुए सूरज की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। शाम की ठंडी हवा तो जान में जान डाल देती है। हे भगवान, इतनी कृपा दिन के समय भी कर दिया करो। हाँ भाई रामू सही कह रहा है। शाम की ठंडी हवा और गर्मी में पेड़ों की खुशबू, इनका अलग ही आनंद है। पूरे दिन की थकान एकदम से मिट जाती है। अजी, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ऊपर से सुबह से ही बिजली भी गायब है। पता नहीं ये बिजली वाली गर्मी में ही लाइट क्यों काटते हैं।
अजी आज तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे आज घर के अंदर नहीं सोया जाएगा, तुम कुछ सोचो। किशन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और इसकी बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। आज गर्मी तो बहुत ज्यादा है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, थोड़े मच्छर लगेंगे। अगर तुम हाँ करो तो मैं सोने का इंतजाम कर देता हूँ। अजी तुम बस बताओ, मैं सब देख लूंगी। मच्छरों का क्या है, वे खून ही तो पिएंगे, कम से कम नींद तो अच्छे से आएगी। रात हो जाती है। किशन घर की छत पर 2 बिस्तर लगा देता है, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश होती है। अजी ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, रात को ठंडी ठंडी हवा में सोने में मजा आ जाएगा। मुझे तो अभी से नींद आ रही है। थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी अंतरिक्ष से एक रोशनी उतरती है और एक गंधर्व किशन के घर के पास प्रकट होता है। वो एक गरीब आदमी का भेष धारण कर लेता है और जगह जगह भीख मांगता फिरता है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं देता, नहीं कोई उसकी बात का उत्तर देता। तभी वो गंधर्व किशन के घर आ पहुंचता है। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो माँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा माँ। उस भिखारी की बात सुनकर सीमा की आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाती है। इतनी रात को भला कौन भीख मांग रहा है? ठीक है, एक बार देखती हूँ। पता नहीं बेचारा कौन है जिसे इस समय भूख लग रही है। सीमा घर के बाहर आती है और देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी घर के बाहर खड़ा है। तब वो डरते हुए कहती है, क्या हुआ बाबा जी, आप इस समय भीख क्यों मांग रहे हो? आप थोड़ी जल्दी सुबह भी तो आ सकते थे, इस वक्त आपको भीख कौन देगा? माँ, भूख का कोई समय नहीं होता, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं भीख मांगने आ गया, इस आस में कि मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी, जो खाना बनाया था वो तो खत्म हो गया है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैं आपको दे सकूं, जिससे आपकी भूख शांत हो जाए। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आसपास के कई लोगों के गेट खटखटाए लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कम से कम तुम मुझे देखने तो आई। ठीक है बाबा, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो। ये कहकर सीमा घर के अंदर चली जाती है। सीमा भी पूरी मेहनत और लगन से जितनी जल्दी हो सके खाना बनाने की कोशिश करती है और खाना बनने के बाद बाबा को लाकर दे देती है, जिसे खाकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते बाबा एक गंधर्व में बदल जाते हैं, जिसे देखकर सीमा चौंक जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सीमा, तुम बहुत नेक दिल, मेहनती और सदैव दूसरों का ख्याल रखने वाली हो। मैं तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर धन्य हो गया हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम जो भी चाहोगी तुम्हें वही मिलेगा। और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन देकर मेरे ऊपर उपकार किया है, लेकिन आप ऐसे भी तो आ सकते थे। नहीं सीमा, मुझे मेरी भूल की वजह से एक श्राप मिला था कि मैं हर रात को भिखारी बनकर पृथ्वी पर आऊंगा और भीख मांगूंगा। लेकिन रात होने की वजह से कोई मुझे भीख नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं कई सालों से इसी तरह भटक रहा हूं कि कोई तो मुझे भीख दे। और वो दिन आज आ गया। तुमने मुझे भीख देकर मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। गंधर्व की बात सुनकर सीमा मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसने एक गंधर्व की सहायता की है। गंधर्व उससे पूछता है कि वे ऊपर क्यों सो रहे हैं। तब सीमा उसे सारी बात बता देती है। गरीबी और लाइट ना होने की वजह से उन्हें ऊपर मच्छरों में सोना पड़ रहा है। तब गंधर्व थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसे उपहार में एक ऐसा एसी देता है जो बिना बिजली के चलता है। देखते ही देखते गंधर्व वहां से गायब हो जाता है। क्या सच में ये एसी बिना बिजली के काम करती है?
मुझे एक बार उन्हें बुलाकर चेक करना पड़ेगा। इतनी रात को तुम ये कहाँ से लाए हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? बिना बिजली के एसी कैसे चलेगी? लगता है गर्मी में तुम्हारा फ्यूज उड़ गया है। नहीं जी, मैं सही कह रही हूँ। एक बार ट्राई करते हैं। ये लो रिमोट, इससे चलेगा। इससे बिजली की कोई जरूरत नहीं है। किशन हिम्मत मारकर उस रिमोट को दबा देता है और दोनों देखकर चौंक जाते हैं। जैसा गंधर्व ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। एसी चलने लगती है, वो भी बिना बिजली के। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं एसी के नीचे सो जाते हैं। उस रात भी बहुत सुकून से सोते हैं। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं। एक दिन किशन मंगू से बात कर रहा था। कानिक्स को किशन यार, इतनी गर्मी है कि ना तो घर में रुका जा रहा है ना ही घर के बाहर। कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे घर में सभी चीजें हैं, लेकिन अगर उन्हें इस्तेमाल करूंगा तो बिल ज्यादा आ जाएगा। एक दिन किशन मंगू से बात कर रहा था। हाँ भाई, गर्मी तो है, लेकिन मुझे बस घर के बाहर ही गर्मी लगती है, घर के अंदर नहीं, क्योंकि हमारे पास एक एसी है। वो हमारे घर को ठंडा रखती है। क्या तेरे पास एसी है और तू उसे चलाता कैसे है? लाइट भी नहीं आ रही है और तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से कि तू एसी खरीद सके? किशन उसे सारी बात बता देता है कि कैसे एक गंधर्व भिखारी के भेष में आए और खुश होकर बिना बिजली से चलने वाली एसी दे दी। ये बात सुनकर मंगू का शैतानी दिमाग जाग उठता है और वो किशन के यहाँ से एसी चोरी करने की सोचता है। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं सिवाय मंगू के। वो धीरे धीरे दबे पांव किशन के घर की तरफ आता है और किशन के घर में घुसकर एसी चोरी कर लेता है और अपने घर ले जाता है। मंगू एसी के रिमोट का बटन दबाता है। एसी चलने लगती है, लेकिन फ्री के चक्कर में वो लालची हो जाता है और एसी का तापमान बहुत कम करने लगता है, जिससे उल्टा असर होने लगता है। जो एसी ठंडी हवा दे रही थी वो अब गर्म हवा देने लगती है। फायर, और पूरा कमरा गर्म होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये एसी तो गर्म हवा दे रही है, अब तो ये बंद भी नहीं हो रही। अगर ये बंद नहीं हुई तो मेरा घर जल जाएगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं अब से चोरी नहीं करूंगा और अपनी मेहनत से एसी लाऊंगा। मंगू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी एसी गर्म हवा देना बंद कर देती है और वापस किशन के घर पहुंच जाती है। बर्फ, अब सब ठीक हो जाता है। मंगू को भी अक्ल आ गई थी। उसने फालतू की बचत बंद कर दी और दूसरी तरफ सीमा और किशन की जिंदगी भी अच्छे से चलने लगती है।